तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जी के ऊपर। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर उपस्थित है आज आपके बीच, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे हम ट्रिकी विधि से बनाएं कि जल्द से जल्द हमारा क्वेश्चन हल हो सके, उसी को देखते हुए आज हम आपके बीच टॉप 10 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जो आप देखते हुए उसका आंसर बना सकते हैं। तो वो कैसे आप बनाइएगा, चलिए आज हम आपको सिखा देते हैं। तो आप हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए और हमारा वीडियो को वॉच कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला वीडियो। तो पहला वीडियो शुरू करने से पहले हम इसका कुछ कंडीशन हम लोग जान लेते हैं कि कंडीशन हम इसको कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन होता है, तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, ये क्या है, तो समकोण है। तो समकोण है तो मान लीजिए कि हमारे पास है समकोण। तो यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, और यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये हमारा ऊंचाई होता है, ये हमारा ऊंचाई हो जा रहा है। ये आप लोग जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो जानते हैं तो और अच्छी तरह से आप लोग जान जाइए कि कभी भी नीचे वाला को आप लोग लीजिए तो 30 डिग्री लीजिए, नीचे वाला को लीजिए तो 30 डिग्री लीजिए, और ऊपर वाला को लीजिए तो 60 डिग्री लीजिए। और ये वाला फिक्स होता है, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। और आगे आप लोग देखिए कि एक और कंडीशन होता है, एक और कंडीशन होता है जिसमें ये 90 डिग्री फिक्स होता है, और ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाता है। तो ये यही दो कंडीशन है। तो इसको हम लोग कैसे आज बनाएंगे, आज सीख लीजिए। देख लीजिए कि देखिए 30 के सामने वाला भुजा, 30 छोटा है, 30 छोटा है, तो 30 के सामने वाला भुजा 1 हो गया, 30 के सामने वाला भुजा 1 हो गया, 30 के सामने वाला भुजा 1 हो गया। और चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 90 का 90 आप लोग सीख लीजिए कि 90 जो होगा वो होगा 2, 90 होगा 2, 90 होगा 2। और 60 डिग्री का मान होता है √3। आप लोग हर में याद रखिएगा इसको, √3, 1 2 3, 1 2 3 आप लोग लिख सकते हैं, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर रूट में आ जाएगा √3। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि 30 का छोटा, देखिए ये 1 नंबर पर है, ये 2 है, ये 3 है। तो सबसे छोटा के लिए 1, ये 90 के लिए 2, और 60 के लिए √3। तो सामने सामने का भुजा होता है, ये आप लोग को ध्यान रखते चलना है। तो बस ये आप लोग के जहन में अगर बढ़ गया तो आप लोग कोई भी आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें देखिए कि 45 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 है, 45 डिग्री के सामने वाला भुजा 1, और ये 45 के भुजा भी ये हो जाएगा 1 ही, और 90 के सामने वाला भुजा हो जाएगा √2। बस ये आप लोग को ये अगर याद हो जाता है तो आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस पूरा खत्म हो गया। तो इसी पर हम चलते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन लेकर। तो पहला क्वेश्चन उपस्थित होता है आप लोग के बीच। ये पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई से √3 गुनी है। इसको कैसे हम हल करें? तो एक बार क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिएगा कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया लंबाई के √3 गुनी है। तो कैसे इसको हम हल कर सकते हैं, चलिए आज सीख लीजिए। तो देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये आप लोग को फंसाने के लिए सिर्फ दिया जाता है, और इस पर और कुछ नहीं होता है। ये आप लोग इस जहन से हटा दीजिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। अब आप लोग को 30 या 60 निकालने आना चाहिए, बस यही आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य की उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ से उन्नयन कोण कर रहा है। तो यहाँ करके छाया जो बन रहा है, क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा कि छाया बन रहा है और लंबाई की, तो यहाँ ये है x, लंबाई बन रहा है,
लंबाई के √3 गुना बन रहा है, मतलब कि यही नीचे वाला जो है वो छाया है, तो ये √3 बन जाता है। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि 60 के सामने वाला भुजा जो होता है वो √3 होता है, 60 के सामने वाला भुजा √3 होता है। यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, तो √3 गुनी मतलब इसका √3 गुनी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 30 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर अगर हम 30 रखेंगे इसका मान 1 हो गया, और इसका मान अगर हम 60 रखेंगे तो ये देखिए √3 गुना हो गया, √3 गुना हो गया। क्वेश्चन हमारा यही कर रहा था कि जब हमारा लंबाई का जो छाया है, छाया देखिए यही बनेगा, ये इसके और इसके बीच की दूरी जो होगा वही छाया बनेगा, और हमारा कह रहा है कि √3 गुना बन रहा है, तो देखिए ये हमारा अगर x रखे हैं तो ये √3x हो गया, और वही क्वेश्चन करा था वही आंसर हो गया। तो इस तरीके से बनाना है कि जल्द से जल्द आप लोग को बन जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है आया तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हम इसको बनाएं कि जल्द से जल्द हमारा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार, मान लीजिए कि ये हमारा दीवार है, ये हमारा दीवार है, और यही सीढ़ी हमारा टिका हुआ है, सीढ़ी टिका हुआ है, और कह रहा है कि दीवार से और यह टिका हुआ है वो 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर है, और कह रहा है कि आपको भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो 60 डिग्री का, भूमि से 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर 60 के सामने वाला भुजा जो होता है वो √3 होता है, √3 होता है, और यहाँ पर देखिए ये जब √3 हो गया तो 90 के सामने वाला भुजा का मान होता है 2, और 30 के सामने वाला भुजा का मान होता है 1। आप लोग को यह हमने बता दिया है। तो देखिए 1 बराबर दिया हुआ है 4.5, तो हमको सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो 2 बराबर हो जाएगा 4.5 गुने 2 बराबर 9 मीटर। तो कितना आसानी से देखिए कितना छोटा बन रहा है और कितना जल्दी बन रहा है। आप लोग को इसी तरह से आगे क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोग के बीच। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक 90 मीटर है, डोरी भूमि तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए आज हम आपके बीच ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हो गया ऊंचाई, और ये हो गया डोरी, और ये हो गया नीचे का तल। तो कह रहा है कि डोरी जो है वो 90 मीटर है, डोरी क्या है तो 90 मीटर है। यहाँ पर आपको पतंग उड़ रहा है, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बस यही हमको देखना है कि 60 कहाँ बना रहा है और 90 कहाँ बना रहा है। 90 तो फिक्स है, 30 कहाँ बना रहा है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 30 आ रहा है, और 30 के सामने मैंने बताया था कि 1 होता है, और 90 के सामने होता है 2, और 60 के सामने होता है √3। तो हमको √3 के बारे में निकालना है, लेकिन हमको 1 निकालना है पहले। तो देखिए 2 बराबर, यहाँ पर देखिएगा कि 2 बराबर 90 मीटर दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना निकालेंगे 45 मीटर। 1 बराबर 2 बराबर 90, तो 1 बराबर 45 है। अब 45 हमको हो गया, तो अब हमको यह ऊंचाई हमको निकालना है कि पतंग से, भूमि से पतंग की ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई हमको निकालना है। तो हमको 45 में 1 में हमको 45 में √3 से हमको गुना कर देना है। इसका आंसर 45 √3 हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर में। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न। फ्रेंड चौथा प्रश्न हम लोग का उपस्थित है आप लोग बीच। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में भूतल के साथ
थीटा कोण बनाती है तो साइन 8/15 हो, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए तो पिछला सवाल है उसी तरह का है, लेकिन इसमें थीटा कोण आपको दर्ज नहीं किया है कि क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आज हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे इसको निकालेंगे हम। तो इसको कह रहा है डोरी की लंबाई जो है वो 100 मीटर है और साइन थीटा बराबर आप लोग को दिया है 8/15। 8/15 यहाँ पर दे दिया है थीटा और यहाँ पर आप लोग को 90 डिग्री है। आप लोग के बीच कह रहा है कि पतंग की ऊंचाई मतलब कि ये एच आप लोग को निकालना है। एच निकालना है, कैसे आप निकालिएगा चलिए देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या हुआ है 8/15। 8/15 तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 90 है तो 90 वाला सामने वाला होता है कर्ण और ये होता है ऊंचाई है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो अब आप लोग रख दीजिए कि लंब हमारा है 8 और कर्ण हमारा है 15। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है ये h 8 बराबर हम लोग को निकालना है कि 8 बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा ये दिया हुआ है 15 बराबर दिया हुआ है 15 बराबर हमारा दिया हुआ है 15 बराबर दिया हुआ है 100। 15 बराबर हमारा दिया हुआ है 100 तो 8 बराबर होता है वाट, यही दिया हुआ है। तो हम लोग कर देंगे कि 100 गुने 8/15 100 गुने 8/15 यही आपका आंसर होगा। देखिए आप लोग देख लीजिए फिर से, तो 5 से कटा दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 20, 5 से कटा दीजिए तो 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 20 है 160/3 160/3 जो आंसर आएगा आप लोग को आंसर हो जाएगा 53.1/2 यही होता 53.5 मीटर जो है वो भूतल से पतंग के दूरी हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हमने आज आपके बीच में रख दिया है। तो चलिए इसी तरह पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार शीर्ष से अर्धस्थल से नत्ती कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर यह हमारा हो गया पहाड़ी से कह रहा है कि ऊंचाई कुछ है, पहाड़ी से कुछ ऊंचाई है, इसी पर हमारा मीनार दिया हुआ है और मीनार से हमारा यहाँ पर हो जाता है 30 डिग्री और ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो देखिए पहाड़ से ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 90 मीटर, तो 60 के सामने वाला भुजा जो होता है वो √3 होता है और 30 के सामने वाला भुजा जो होता है वो 1 होता है। आप लोगों को ये बता दिया गया है। तो चलिए हमारा √3 बराबर 90 दिया हुआ है, √3 बराबर 90 दिया हुआ है, तो हमको 1 बराबर निकालना है। 1 बराबर हम निकाल देंगे 90√3। तो चलिए 90√3 आप लोग निकाल लिए। तो अब इसमें चलिए आप लोग, तो कोट 30 बराबर अब लोग हम लोग चलेंगे, अब दूसरा में चलेंगे तो हम लोग कोट से करेंगे। तो देखिए कोट मान लीजिए इसको मान सकते हैं ABC, मान लीजिए इसमें हम लोग को चलना था ABC, तो BC बटा AC हम लोग अगर करते हैं BC बटा AC, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोट 30 का मान होता है √3 और BC बराबर हम लोग को रखे हैं 1 से, BC बराबर हम लोग रखते हैं 1 से, तो BC बराबर हम लोग रखेंगे 1 से और AC बराबर हम लोग रखेंगे AC। तो यहाँ पर देखिएगा AC, तो AC बराबर हम लोग रखेंगे यहाँ पर कि 90√3 हो गया, 90√3 सॉरी 90 - H
90 माइनस एच हम लोग का हो गया। यहाँ पर देखिए 90 पूरा 90 है और इसका मान हमारा एच हो गया, तो 90 माइनस एच। अब हमारा एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे, एक्स का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हमको 90 में √3 से भाग देंगे तो हमको कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30√3, 30√3 आ जाएगा, 30√3। तो इसी को आप लोग रख दीजिए, तो √3 में 30√3 यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 90 माइनस एच। तो देखिए यहाँ √3 से √3 खत्म हो गया और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 30 बराबर 90 माइनस एच। तो एच बराबर आप लोग हो गया 90 माइनस 60, 90 माइनस 30 60 हो गया। तो मीनार के जो ऊंचाई होगा वो 60 डिग्री होगा। इसको आप लोग समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि 100 मीटर रस्सी की एक टावर शीर्ष से पृथ्वी पर बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो टावर की ऊंचाई क्या करें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए हमको हरदम बनाना है, ये टावर की ऊंचाई हमको पूछ रहा है कि कितना होगा। हमारे लिए 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है और ये दिया है 60 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री और ये दिया हुआ है 100। तो देखिए ऊपर में हमारा हो जाएगा 30 और यहाँ पर हमारा फिक्स है 90। तो 30 वाला सामने की भुजा 1 और 90 के सामने वाला भुजा 2 और 60 के सामने वाला भुजा √3, ये आप लोग जानते हैं। तो जब हमारा 2 बराबर 100 दिया हुआ है, 2 बराबर 100 दिया हुआ है, 2 बराबर 100, तो 1 बराबर हमारे पास आ गया 50। और देखिए यहीं पर हमारा आंसर आ गया। तो हमारा क्या है x बराबर √3, तो 1 बराबर हमारा दिया हुआ है √3, तो इसी में 50 से गुना कर दिए, 50√3। अगर इसको आप तोड़िएगा तो 50 गुने √3 जितना आएगा उतना आंसर 86 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि 2 खंबे की ऊंचाई 80 मीटर और 62.5 मीटर है। यदि सीधे को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दोनों खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों खंभों के बीच दूरी ज्ञात करना है। देखिए अगर आपको ये डायग्राम बनाना इसका आ गया तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो क्षैतिज जो है, क्षैतिज 45 डिग्री, मतलब कि दोनों का क्षैतिज दोनों का शीर्ष जो है एक ही रेखा पर है। तो एक ही रेखा पर है, ये है 80 और ये है 62.5 और ये क्या है जो है वो 45 डिग्री के कोण बनाता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है कि इसका बीच की दूरी जो होगा वो कितना होगा। तो चलिए हम बनाते हैं इसका बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि 45 यहाँ पर हो गया 90 और ये हो गया 45। तो 45 के सामने वाला भुजा 1 होता है और यहाँ 45 के सामने वाला भुजा भी 1 होता है और 90 के सामने का भुजा भी होता है √2 होता है। तो हमको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमको निकालना है और उसमें से हमको घटा देना है। देखिए 45 तो 80 के देखिएगा यहाँ पर 80 के सामने वाला भुजा जो है वो 80 हो जाएगा और 62.5 के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा वो 62.5 हो जाएगा पूरे। तो आप लोग इसको हटा लीजिए 17.5 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान और इतना जल्दी आप लोग को निकल रहा है। इसी तरह इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तरह आप लोग हमारे वीडियो पर प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे ऐसे ही आपको वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए